हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीनाथ लर्नर। आज की है टॉप 300 वन वर्ड की क्लास सेकंड है। क्लास वन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज अपन आगे के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन, एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहला हुआ है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ शिप एन एयरक्राफ्ट अ स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? कोई चीज़ उसको बोलते हैं फेंक देना, जेटिसन कहलाता है। मतलब थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स, जो एयर शिप का जो फ्यूल होता है, एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल वगैरह बचते हैं तो उसका यूज़ नहीं होता, उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है जेटिसन। उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। आगे दिया हुआ है अपना वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। तो वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है पेंडोमोनियम। तो पेंडोमोनियम आप याद रखिए, उसको बोला जाता है कोलाहल। तो कोलाहल बोला जाता है पेंडोमोनियम को। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति जिसको बोला जाता है वो कहलाता है ओमनी पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट उसके लिए लगाया था, मतलब पोजेसिंग अनलिमिटेड, मतलब जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। पावर शक्ति अनलिमिटेड है, मतलब लिमिट ही नहीं है उस शक्ति के, इसके लिए उस व्यक्ति को लगाते हैं। ओमनी पोटेंट बोला जाता है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति कहलाता है। आगे दिया है ही इज़ अ डॉक्टर हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। मतलब वह डॉक्टर, वह व्यक्ति जो स्किन डिसीज, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसमें उसको स्किन के बारे में सब जानकारी होती है, उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। जो स्किन विशेषज्ञ होता है, त्वचा से संबंधित जो होता है त्वचा विशेषज्ञ, उसके लिए अपन लगाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को जो स्किन से स्पेशलिस्ट होता है स्किन का, उसके लिए अपन डर्मेटोलॉजिस्ट लगाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो अपना वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, मतलब जो सोसाइटी छोड़ जाता है और अकेला रहने लगता है। जैसे अपन बात करें जो सन्यासी वगैरह होते हैं, साधु वगैरह, हिमालय वगैरह चले जाते हैं, अपने सोसाइटी अपने घर बार सबको छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए लगाया जाता है रिक्लूस, बैरागी जिसको बोला जाता है। याद रखिए रिक्लूस कौन होते हैं? जो मतलब सोसाइटी वगैरह छोड़ जाए, साधु संत वगैरह, उसके लिए लगाते हैं रिक्लूस। आगे दिया हुआ द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एक्सेट्रा विथ क्ले, जो मिट्टी वगैरह के जो सामान बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी का जो सामान बनता है उसके लिए लगाते हैं सेरामिक्स। सेरामिक्स आता है जो सामान मिट्टी वगैरह के लगाते हैं, सेरामिक्स कहलाता है। चीनी मिट्टी का सामान के लिए सेरामिक्स लगाते हैं, याद रखें। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब जो चीज़ एक साथ होती है, दो चीज़ों का एक साथ होना, लिविंग एट द सेम टाइम उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन होती है, एक साथ कोई दो दो काम चल रहे हैं, ये काम भी चल रहा है ये काम भी चल रहा है, कैसे चल रहा है? साथ साथ चल रहे हैं। तो उस वो काम के लिए अगर अपन लगाएं, एक साथ जो काम चल रहे हैं समकालीन हो रहा है, इसके लिए लगाते हैं कंटेम्प्रेरी। आप याद रखें। इसके बाद दिया हुआ है आपका बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड से संबंधित है, बिलोंगिंग करता है, बिलोंग करता है, सर्वदेशी है, उसके लिए लगाते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उसके को क्या बोला जाता है? कॉस्मोपॉलिटन उसके लिए लगाते हैं। जो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से, जो विश्व से संबंधित है, बिलोंग करता है, उसके लिए लगाते हैं अपन कॉस्मोपॉलिटन, याद रखें। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। वन हु वॉक्स मतलब जो रस्सी पर चलने वाला नट। आप अक्सर गांव वगैरह गए होंगे, गाँव में देखा होगा, नाटक करने वाले आते हैं, ऐसा उन डंडा लग रहता है, ऐसे रस्सी लगी रहती है, यहाँ पर वो चलते डंडा पकड़ के। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपना फिनम्बुलिस्ट बोला जाता है। फिनम्बुलिस्ट उसके लिए अपन लगाते हैं। तो अपन याद रखिए कि जो रस्सी पे चलने वाला नाटक होता है, ऐसी रस्सी होती है, उस पर एक बंदा चलता है डंडा पकड़ के, उसके लिए लगाते हैं अपन फिनम्बुलिस्ट, याद रखें। इसके बाद दिया हुआ है अपना द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स दिया हुआ है, मतलब शब्द साधन होता है जो शब्द की हिस्ट्री स्टडी करता है, शब्द वगैरह की ओरिजिन हिस्ट्री, जो पुरानी इतिहास वाली चीज़ होती है उनकी स्टडी करता है, उन वर्डों की, उसको बोला जाता है अपन देखें, उसको बोलते हैं अपन एटमोलॉजी। एटमोलॉजी इसके लिए अपन यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? एटमोलॉजी इसके लिए यूज़ किया जाता है, याद रखें दोनों वर्ड, एटमोलॉजी और इसके फ्यूमबलिस्ट को। आगे देखते हैं। आगे जो है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब जो व्यक्ति किसी के घर में चोरी की नियत से घुसता है, गलत इरादे की नियत से घुसता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। और सेंधमार होता है, चोरी की नियत से घुसता है, उसको बोला जाता है बर्गलर। याद रखिएगा कि अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब जो चोरी की नियत से किसी के घर में घुसता है उसको बर्गलर बोला जाता है, याद रखें। आगे दिया हुआ है अपना
द स्टडी ऑफ मैप्स मतलब जो व्यक्ति जो मैप होते हैं, चित्र वगैरह होते हैं, मानचित्र वगैरह, उसकी स्टडी करता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी उसके लिए यूज़ किया जाता है जो मैप वगैरह जो चित्र होते हैं उनकी स्टडी करता है। तो याद रखें, जो चित्रों की जो मानचित्र जो अपने मैप होते हैं, नक्शे जो होते हैं, उनकी पर उसका अध्ययन करना, उसकी पढ़ाई करना, उसके लिए क्या लगाया जाता है, कार्टोग्राफी लगाया जाता है, जो मानचित्रकारी कहलाती है। आगे चलते हैं अपन। ये क्लास सेकंड है। इससे पहले क्लास वन जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ के जिससे जाके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है टच टिश्यूज इन जॉइंट्स। तो उसको क्या बोला जाता है, लिगामेंट्स, जो स्नायु बंधन होता है टच टिश्यूज इन जॉइंट्स में जो रहते हैं वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। आगे अगर अपन देखें तो फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, मतलब कोई नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ, उसको बनाने से पहले उसका जो फर्स्ट मॉडल तैयार किया था, उसका जो प्रारूप देखा जाता है, बनाया जाता है। जैसे आप सिंपल समझें कि कोई कार है, कार का मॉडल तैयार हुआ, अब उस कार को आप, ये तो है नहीं कि कार कंपनी सीधे कार ही बना देगी, पहले वो उसका मॉडल तैयार करती है, मॉडल बना के देखती है कि बनने का कैसी दिख रही है। तो जो उसका मॉडल होता है, जो न्यू डिवाइस का जो मॉडल बनाया जाता है, प्रारूप प्राथमिक अवस्था जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए लगाते हैं अपन प्रोटोटाइप। तो याद रखिएगा, जो कोई भी वस्तु का जो पहला मॉडल तैयार किया जाता है, ये तो फर्स्ट मॉडल सिर्फ देखने के लिए कि वस्तु कैसी बन के कैसी दिखेगी, उसके लिए अपन प्रोटोटाइप लगाते हैं। याद रखें, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अ बिल्डिंग वेयर द ऑडियंस, मतलब वह बिल्डिंग जिसमें बहुत सी सारी जनता एक साथ बैठ के कोई प्रोग्राम देखती है, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। जो सभा भवन होता है, मतलब जो एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसा भवन जिसमें जनता बैठ के कुछ देखती है, कुछ नाटक देखे या कुछ भी स्पीच सुने, उसको लिए बोला जाता है एक साथ बैठने थी, और उसको ऑडियंस सेट इसको बोलते हैं ऑडिटोरियम, जो सभा भवन होता है। याद रखें। आगे दिया हुआ है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब जो आदान प्रदान करने में आसानी हो, आसानी से आदान प्रदान कर सके, गिव ले सके, रिसीव कर सके, दे सके, रिसीव कर सके, प्राप्त कर सके, उसके लिए लगाया जाता है रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करना। तो आदान प्रदान करने में आसानी हो उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है, वो होता है रेसिप्रोकेट। तो आप याद रखें, रेसिप्रोकेट जब भी आएगा मतलब आदान प्रदान करने में आसानी है, तो रेसिप्रोकेट याद रखें। आगे देखते हैं, जो अपना आज का लास्ट दिया हुआ है, लास्ट आप देखें कि वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, मतलब कोई व्यक्ति है जो आपको आपके फ्यूचर को के बारे में इमेजिनेशन करके विजडम आपको बता सके कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसको बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो भविष्यवाणी करता है, वो कहलाता है विजनरी। तो जो भविष्यवाणी करता है क्या है कि वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, जो उसको बोला जाता है विजनरी, भविष्य दृष्टा उसको बोला जाता है। याद रखिएगा। तो आज के ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो अपन ने डिस्कस किए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।